सितम है, ये कैसी सजा है, ये कैसा सितम है, ये कैसी सजा है। सितम 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 सितम। ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं? बस मैं 5 मिनट। क्या 5 मिनट में? किस मिट्टी की बनी हुई है तुम? तुमसे मैं कह के गया था कि 8 बजे पहुंचना है हमें वहां। सुरजीत, वो एक्चुअली हुआ ये। क्या एक्चुअली हुआ ये? अब ये फजूल से बहाने या बहस मत शुरू कर देना मेरे साथ। जी तो चाहता है कि अब क्या करूं मैं, बोलो? किसी दूसरी औरत को साथ दे जाऊं? तंग आ चुका हूं तुम्हारी इन नाअहलियों से मैं। मम्मी, कॉफी? मैंने कहा था मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी भी चीज को। मम्मी, हमने जब से आंख खोली है आप दोनों को यूं ही देखा है। आखिर ये क्या वजह है कि आप दोनों इतने साल इकट्ठे रहने के बावजूद भी यूं ही नजर आते हैं जैसे अलग अलग डायरेक्शंस में चलने वाले लोग। तुम्हारे पापा बुरे आदमी नहीं हैं, बस वो तब्दील नहीं हो सकते, और जो तब्दीली मुझसे चाहते हैं वो मैं समझ नहीं पा रही। मम्मी, क्या आपकी जिंदगी बस यही है कि पापा को किस तरह खुश किया जाए? और देखो, मैं उन्हें खुश नहीं रख पाई। अभी देख लो, थोड़ी देर पहले जरा सी गलती हुई और सुनील, देखिए कैसा है। क्या मतलब? ये मैं आपके लिए लाई हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कैसा है। क्या जरूरत पड़ी थी इसकी? अलमारी भरी पड़ी है दुनिया जहान के स्वेटरों से। लेकिन ये वाला रंग आप पर बहुत सूट करेगा। देखिए, मेरे ख्याल में सवाए फजूल खर्ची की और कुछ नहीं है। जिससे बंधे थे दोनों, जिससे बंधे थे दोनों, वो हम नहीं रहे हैं। तुम नहीं रहे हो, हम नहीं रहे हैं। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? गिफ्ट है तुम्हारे लिए। किस खुशी में? गिफ्ट के लिए कोई खुशी जरूरी होती है? बस एक बुक शॉप में गया, वहां इसको देखा, इसको देख के तुम्हारी शक्ल याद आई तो तुम्हारे लिए खरीद लिया। वो तो ठीक है, मगर क्या मगर? पसंद नहीं है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। तो बस वैसे तो अच्छा, तो फिर रख लो, फिनिश। लेकिन तुम्हें मेरे घर के हालात का तो पता है ना। माइन, ये कोई करोड़ रुपए का गिफ्ट थोड़ी है। इट्स जस्ट अ स्टफ्ड टॉय। गॉड प्लीज। नहीं, वो तो ठीक है, मगर अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ओहो भाई, देखो, फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीदते हैं ना, तो तुम मेरी फ्रेंड हो ना। और फिर देखो, इस पे साफ साफ लिखा है फ्रेंड, सो यू आर माय फ्रेंड, कीप इट प्लीज। थैंक यू। वही हुआ ना, पिछले आधे घंटे से कैफेटेरिया में मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ और तुम लोग यहाँ बैठे। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, अब चलो। लेकिन अब कुछ नहीं मुझे सुनना, लेकिन चलो, उठो उठो उठो, चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। पूरा पीछे कोने में ध्यान से करना, बड़े दिन से तुमने सफाई नहीं की। पीछे से भी निकालना कूड़ा।
ये अहमद हसन है ना, आपकी कजन आंटी? पता नहीं, पुरानी एल्बम है, ऐसे ही सफाई करते हुए निकल आई थी। अच्छा वजाहत, मैं चलती हूँ। तुम कब तक आ जाओगी? शाम तक आ जाऊंगी। सायरा तो ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन शर्जील की तरफ से बहुत डिस्टर्ब है वो। शर्जील की वजह से डिस्टर्ब? मगर क्यों? जब दो अलग अलग समतों में देखने और सोचने वाले लोगों को एक साथ एक छत के नीचे निकाहनामे बंधन में बांध दिया जाए तो बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। शर्जील और सायरा दरिया के उन किनारों की मानिंद हैं जो साथ साथ चलते तो हैं लेकिन मिलते नहीं। बहरहाल आपका क्रिकेटर साहबजादा आ जाए तो उसे कहेगा मुझे सायरा के यहाँ से पिक कर ले। भाई अगर तुम चाहो तो ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। बस बस रहने दीजिए, अखबार पढ़ें और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर गौर करें आप। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ शायद तुम ठीक कह रही होती, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हालात हैं कि खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। और अब तो मैंने तुम्हें बताया है ना कि नौबत कहां तक आ पहुंची। शर्जील को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस हद तक नहीं जाना चाहिए उसे। दूसरा तुम लोग ये भी तो सोचो कि तुम्हारे इस रवैये का बच्चों पर क्या असर हो रहा है। वो क्या इज्जत करेंगे तुम दोनों की? यही सोच सोच के तो मैं परेशान होती हूँ। तुम यकीन करो, मैं तो बच्चों से आंखें चुराए फिरती हूँ। बहरहाल जो भी हो, सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करो सायरा। यही तुम दोनों के लिए भी बेहतर है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनके इस मोड़ पर जहां तुम दोनों खड़े हो, वापसी का कोई दरवाजा नहीं हुआ करता। तो फिर इतना मजा आया, कैफेटेरिया का कुक हैरान होकर देख रहा था। हमारी क्लास कितना बजे बैठ हुए? 9:30 बजे केमिस्ट्री। इस बार आपकी नाराजगी कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं होगी? देखो मैं रोज रोज के बच्चों के रूठने और मनाने वाले खेल से तंग आ चुका हूँ। आई एम रियली फेड अप। यू आर फेड अप? यस आई एम फेड अप, क्योंकि तुम जिंदगी को किसी और नजर से देखती हो और मैं किसी और नजर से। शर्जील, मैं जिंदगी को उसी नजर से देखने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आप देखते हैं। तुम कहती हो, करती नहीं। नहीं शर्जील, आप ऐसा देखो प्लीज, अब ये बहस मत शुरू कर देना सुबह सुबह। वैसे ही आज सारा दिन बहुत बुरा गुजरेगा मेरा। लेकिन शर्जील, यार खुदा के वास्ते जिंदगी में थोड़ा सा सुकून रहेंगे। और तुम बहस करोगी, जस्टिफिकेशंस दोगी, दलीलें दोगी, क्या फायदा? तंग आ चुका हूँ जिंदगी से मैं। आई वांट टू लिव इन पीस। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अब इस बहस को 1 घंटा तो लगेगा खत्म होने में। आई डोंट वांट टेंशन इन माई लाइफ। बात किए बगैर तुम नहीं जा सकते शर्जील। शर्जील, कैसा सितम है ये, कैसी सजा है, कोई हम सफर न कोई हम नवा है।
जिससे बंधे थे दोनों, जिससे बंधे थे दोनों, वो हम नहीं रहे हैं, तुम नहीं रहे हो, हम नहीं रहे हैं ओ। मैंने अपनी और तुम्हारी बेहतरी के लिए एक फैसला किया है। कैसा फैसला? ताल्लुक रोग बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा है। हम दोनों अलग हो जाए तो हमारे लिए यही बेहतर। क्या? हाँ, यही हमारे रिश्ते की डिमांड है। अगर हम दोनों मजीद एक दूसरे के साथ रहे तो हम में से एक पागल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मैं पागल हो जाऊं। खुदा के लिए शर्जील, आप क्या कह रहे हैं? ये खुदा का वास्ता, ये बात मत कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? तो क्या करूं? क्या करूं मैं? सारी जिंदगी तुम्हारी जहालत के साथ सर फोड़ता रहूं, अपने आप को जख्मी करता रहूं? जख्मी? जख्मी तो मेरा वजूद हुआ है शर्जील, मेरा वजूद। सदियों से जाग रही हूं मैं, लेकिन आपके सुकून का, आपकी नींद का बंदोबस्त नहीं कर सकी, आपको खुश नहीं रख सकी मैं। मैं मजीद इस बहस में नहीं उलझना चाहता। बुलवाया है मैंने वकील को। वकील? हाँ, वकील, क्योंकि वकील ही डाइवोर्स के पेपर बना सकता है, मैं ही तो बना नहीं सकता। शर्जील! और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए उतना ही बेहतर है, और आई होप कि खामखा कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करोगे। शर्जील, प्लीज शर्जील! सितम, 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 सितम। आप यार इमरान, ओ हाय वकाश। यार तुम लोगों ने माहिन को देखा? यार आज भी कॉलेज नहीं आई। पता नहीं यार, आज तीसरा दिन है, नहीं आई। फोन भी तो नहीं है उसके पास। हम अभी यही बात कर रहे थे, अगर उसके यहाँ फोन होता तो हम पता कर लेते। यार क्या किया जाए? तुम लोगों में से किसी को उसके घर का पता है? नहीं, घर का तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता कि किसी गुलामाबाद से आती है। तुम ऑफिस से उसका एड्रेस ले सकते हो। अरे हाँ यार, क्लर्क के रजिस्टर से मिल जाएगा। हाँ, क्लर्क से तुम्हें मिल सकता है उसका एड्रेस। अच्छा चलो, यू गाइस कैरी ऑन, मैं चेक करता हूँ। ये लो, रिलीफ मिल जाएगा। अब जिंदा तो रहना है ना? हाँ, ये तो मुश्किल है, जिंदा तो रहना है, और जिंदा रहना इससे पहले कभी इतना मुश्किल नहीं लगा था। लेकिन क्या करूं, मर भी तो नहीं ना सकती। ओफो सायरा, अब हारे हुए लोगों जैसी बातें तो मत करो ना। हारे हुए लोग जीते हुए लोगों जैसी बातें कैसे करें? उन्हें वो लफ्ज और वो खुशी ही नहीं मिलती। तुमने कभी किसी को अपने बहुत करीबी अजीज की लाश पर हंसते देखा है? सायरा? हाँ, मैं भी अपने और शर्जील के ताल्लुक की लाश पे बैठी हूं ना, और ये ताल्लुक मुझे बहुत अजीज है। लेकिन क्या करूं, मातम ही कर सकती हूँ। सायरा,
तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? शर्जील को लेकर कहीं बाहर चली जाओ। बाहर कहाँ? मेरा मतलब है कहीं आउटिंग पर। इस तरह बहुत से मामला ठीक हो जाया करते हैं। जो शख्स मुझे अपने दिल से बाहर निकाल चुका है, घर से बाहर निकालना चाहता है, वो मेरे साथ बाहर का सफर क्यों करेगा? सुनो सायरा, कहीं ऐसा तो नहीं शर्जील किसी और में? मामा, अरे मामा, आज फिर आपका बेटा मैन ऑफ द मैच बना है। आज हमारा मैच देखने के लिए वहां जावेद मियां दाद भी आए होते हैं। और मामा, जिस वक्त मैंने विनिंग शॉट एक छक्का मारा तो मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, यंग मैन, आज तुमने मुझे शारजा के छक्के की याद दिला दी। असद, असद बेटा सलाम करो। सॉरी आंटी, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा, पापा कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं जरा पापा को डिटेल्स बता के आया मैच की। सॉरी आंटी। कितनी जिंदा दिली है तुम्हारे बेटे में। एक वकास और एमन है, हर वक्त घुटे घुटे से रहते हैं मेरे और शर्जील के झगड़ों की वजह से। सायरा, तुम शर्जील से जरूर बात करना, और खास तौर पर बच्चों के मामले में। अल्लाह खुश रखे तुझे। मेरे खुदा, मुझे आई मेरे खुदा। बस अब थोड़ी देर, अम्मी आ रही है, लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर के पास। बेटा कहाँ गई है रजिया? अब्बा वो किसी से उधार पैसे मांगने गई है। मैंने उसे मना भी किया था कि मत मांगो भी किसी से मेरी जिंदगी के लिए और मेरी दवाइयों के लिए। क्यों गई है वो? अम्मी मिल गए पैसे? रेहाना घर पर नहीं थी। और जमीला उसने भी इनकार कर दिया। ओ भली लोग, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मत जाओ किसी की तरफ, मेरे लिए भीख मत मांगो, मुझे खुदा के हवाले कर दो, मुझे खुदा के हवाले कर दो। अबू प्लीज ऐसे ना बोले, मेरी एक फ्रेंड के अबू डॉक्टर है, मैं उनसे अभी दवा का पूछ के आती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। जी अब्बा। अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो बेटी। मेरे खुदा, रजिया जी, ये बेटियां भी क्या होती हैं, अरे चैन से मरने भी नहीं देती। मेरे मालिक ए परवरदिगार, अगर बेटियां देता है तो मोहलत भी दे दिया करे, मोहलत भी दे दिया करे। दिमाग खराब है तुम्हारा ध्यान उल्टी सीधी बातों के अलावा और किसी तरफ चलता ही नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं चल सके। तो सिर्फ ये कह रही थी, अगर तुम। कोई नहीं है, और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, और अगर कभी कोई हुआ भी तो तुमसे छुपाऊंगा नहीं मैं। मेरी और तुम्हारे ताल्लुकात खराब होने की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। देखो शर्जील, तुम और किसी का नहीं तो वकास और अमन का ही सोचो।
अगर हमारी डाइवोर्स होती है तो उनके जहनों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी उनकी। ये किसी जंजीर ने मुझे इस घर में बांध रखा है, वरना उन्हीं की खातिर कह रही हूँ, मुझे डिवोर्स मत दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत नहीं करूंगी। हम दुनिया को दिखाने के लिए एक ही घर में एक ही छत के नीचे बगैर ताल्लुक के भी तो रह सकते हैं ना। तुम बच्चों की खातिर मुझे तलाक मत दो प्लीज। चंद दिनों तक वकील पेपर तैयार कर लेगा। I don't want to live with you anymore. आंटी मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे में जा रही हूँ। ओके ठीक है, जाओ। आर यू ओके? आई एम फाइन। ओके बाय। जिससे बंधे थे दोनों, जिससे बंधे थे दोनों, वो हम नहीं रहे हैं, तुम नहीं रहे हो, हम नहीं रहे हैं। ओ जिससे बंधे थे दोनों, जिससे बंधे थे दोनों, वो हम नहीं रहे हैं,